तश्नगी मेरी आंखों में कोई ख्वाब नहीं, मेरे हमदम तेरा जवाब नहीं। कितने भी दूर चले जाओ, ये चांद तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, देखता रहेगा तुम्हें। और उधर मैं जब भी चांद को देखा करूंगी, जान जाऊंगी कि तुम मुझे याद कर रहे हो। तुम्हें याद करने के लिए मुझे चांद को देखने की क्या जरूरत है? तुम तो बंद कमरे के अंधेरे में भी मेरे पास होती हो, मेरे बेहद करीब। मैं तो तुम्हें हमेशा अपने हमराही महसूस करता हूँ। हमसे तो यूं मिली जिंदगी, जैसे कोई कहीं अजनबी, चले साथ पर रहे बेखबर, कोई बात दिल की कहीं ना सुनी, कर ले तू यकीन मेरे हमनशी, तुझसे ही है जुड़ी जिंदगी, ना तू बढ़ा तश्नगी। हेलो। हेलो, ताबी तुम ठीक तो हो? मुझे क्या होना है? तुम्हारी आवाज कैसी हो रही है? रोई हो क्या? नहीं। ताबी प्लीज बताओ क्या बात है, वरना मैं सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा तुम्हारे पास। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम्हारी याद आ रही थी। भाग्य, तुमने डरा दिया था मुझे। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? मैं नहीं करती तुमसे कोई मोहब्बत। तो फिर रो क्यों रही थी? बस ऐसे ही मुझे लगा। क्या लगा था तुम्हें? सुहेल, तुम्हारी अम्मी मान गई हैं? अरे क्यों नहीं मानेंगी, उनके इकलौते बेटे की अव्वलीन ख्वाहिश है। तुमने बात कर ली है उनसे? नहीं, अभी तो नहीं। आज ही तो है, सारे रिश्तेदार आए हुए थे। मैं कल आराम से उनसे बात करूंगा। नहीं, अभी उनसे कोई बात मत करना। क्यों? अभी क्यों नहीं बात करूं? नहीं, वो 1-2 दिन उनके पास रहो। वो क्या सोचेंगी कि तुम्हें उनकी कोई फिक्र नहीं है, बस अपनी पड़ी है। वैसे काफी समझदार हो गई यार। वो तो मैं हूँ। अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है, बाद में बात करते हैं। हाँ, मुझे तो सारी रात नींद को मनाना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारी आवाज जो सुनी। खुदा हाफिज ज़ुहैर। खुदा हाफिज। नताशा और ज़ुहैर नजर नहीं आ रहे, नाश्ते पे नहीं आए? भाई साहब, नताशा की तबीयत कुछ ख़राब थी, मैंने उसे खुद कहा है कि आराम करे। मैंने सकीना को कहा है बुलाने के लिए। बेगम साहिबा, वो
जुहैर साहब आ रहे हैं। ठीक है। भाभी अब तो जुहैर आ गया है, वीकेंड पे कोई फंक्शन ना रख लें? भाई साहब वो जोहेर आएगा तो उससे पूछ लीजिएगा। क्या बात है भाभी, आप कुछ नाराज नाराज सी लग रही है। नहीं भाई साहब, मैं भला क्यों नाराज होंगी। रजिया, कल तो बच्चा आया है और आज तुम मुझसे नाराज हो गई। सब ठीक तो है ना बाजी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए, आ गया आपका पोता, पूछ ले। अरे भाई, उसको ढंग से नाश्ता तो करने दो, पूछ लूंगी वो भी। बाजी आखिर बात क्या, कुछ तो बताइए। कराची में किसी लड़की को पसंद करके आ गया और कहता है कि उसी के साथ शादी करनी है। तो इसमें हर्ज क्या है? अरे अगर वो किसी लड़की को पसंद कर रहा है तो तुमको क्या एतराज है इसमें? कमाल करती है अम्मा आप भी। अरे एक अनजान लड़की के साथ मैं कैसे इसकी शादी कर दूं जिसे हम जानते ही नहीं है, जो इस खानदान की भी नहीं है। तो क्या हुआ भाभी, गैरों में भी रिश्ते होते हैं, सिर्फ खानदान में शादी करने का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। कहना बहुत आसान है भाई साहब, लेकिन मेरी बेटी कितना मायूस होगी ये सोचा है कभी आपने? और बाजी अगर आपका इस पर जोर नहीं था तो आपने हम सबके दिलों में उम्मीद क्यों जगाई? नाइमा से बात करने से पहले तुमने जुहैर से पूछा था? मुझे क्या पता था अम्मा जान कि ये वहां किसी और लड़की को पसंद करके आ जाएगा। मैंने तो यही सोचा था ना कि नताशा घर की लड़की है, देखी भाली है। अरे लेकिन भाभी, आपको जुहैर से पूछना चाहिए था पहले। आप भी कमाल करते हैं भाई साहब, अपने बेटे की बात करने के लिए अब क्या मैं अपने बेटे से पूछूं? क्या ये नहीं जानता कि इसकी शादी नताशा के साथ होने वाली है? आपको पहले भी बता चुका हूं, नताशा के बारे में मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। तो ठीक है, अब सोच लो। अम्मी, अब वक्त गुजर चुका है। आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं किसी और को पसंद करता हूं और उसको जबान दे चुका हूं। और मेरी जबान की तुम्हें कोई परवाह नहीं? आपने मुझसे तो पूछा होता, मैं बता देता आपको। मैं हरगिज किसी और के साथ तुम्हारी शादी नहीं करूंगी नताशा के अलावा। देख लिया आपने, देख लिया इसके तेवर। अभी तो वो सिर्फ लड़की इसकी जिंदगी में आई है तो इतना बदतमीज हो गया ये। बस अब चला जाएगा घर से बाहर। बचपन से उसकी यही आदत है, उसे कोई बात बुरी लगती है वो फौरन घर से निकल जाता है। मेरी आँखों में कोई ख्वाब नहीं, मेरे हमदम तेरा जवाब नहीं। अब मोहब्बत की बात मत करना, इससे बढ़कर कोई अज़ाब नहीं। हमसे तो यूं मिली जिंदगी जैसे कोई कहीं अजनबी, चले साथ पर रहे बेखबर, कोई बात दिल की कहीं ना सुनी, कर ले तू
तशनगी ए जिंदगी जिंदगी। देखो, तुम्हारे वालिद ने बैंक से लोन लिया था जिसको वो वापस नहीं कर सकता था, इसलिए ये घर और ऑफिस बिकने की नौबत आ गई। लेकिन अगर उस्मान का कर्ज अदा ना हुआ तो सब सड़क पे आ जाएंगे। इस सारे मसले का हल निकल सकता है अगर तुम मुझसे शादी करो तो। ये क्या हरकत है फाइज? अभी मैं बहुत थक गया हूँ। रोज एसी वाली गाड़ी में आते हो, फिर भी थक गए। उन बच्चों को देखो जो रोज बसों और मोटर बाइक्स पर आते हैं। ओह गॉड, मैं तो उनकी तरह बिल्कुल नहीं आ सकता। पता नहीं किस तरह आते हैं, इतनी गर्मी धूल मिट्टी में, वो तरस आता है मुझे उन पे। शुक्र अदा किया करो। शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस अच्छे घर में पैदा हुआ। अब आप इतनी डल क्यों लग रही हैं? मैं नहीं तो। फिर चलते हैं आज लंच पे। मेरा मूड नहीं है। अब आपके मूड को क्या हुआ? बस यूं ही। आप ही प्लीज, मेरा दिल चाह रहा है, चले ना चलते हैं। और वैसे भी मुझे शॉपिंग भी करनी है। कैसी शॉपिंग? वही कुछ शर्ट्स और शूज लेना है। फाइज, अभी लास्ट मंथ ही तुमने बहुत सारी शर्ट्स खरीदी थी। वो तो यूज हो रही हैं, रखी हुई थोड़ी हैं वो। प्लीज फाइज, महंगी चीजों को इस तरह जाया मत किया करो। आप ही प्लीज इस वक्त नसीहतें मत करें। चले, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, आप प्लीज जल्दी से तैयार हो जाएं। चलें चलें, रेडी हो जाएं। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? इतनी देर से क्यों फोन उठाया? मोबाइल हर वक्त मेरे पास नहीं होता। क्या बात है, तुम ठीक हो? यस, आई एम ऑल राइट। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फाइज के साथ खाने पे जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो। परेशान हो बेटा? डोंट यू वरी मेरा बेटा, अगर तुम नहीं चाहते तो नताशा से तुम्हारी शादी नहीं होगी। दादो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा। फिर आप अम्मी को तो देखे ना, वो क्यों इतनी जिद कर रही हैं? उनकी जिद करने से क्या होता है? शादी तुम्हें करना है या उसे करना है? दादा, आप तो मेरे साथ है ना। कोर्स मेरा बच्चा। अच्छा, अब उसे कुछ मत बताना वरना बिना वजह परेशान होगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लंच करने अपने भाई के साथ बाहर गई है। बहुत खराब है वो। तुम यहाँ इतनी टेंशन में हो और वो मजे कर रही है। अच्छा, फिर भी उसे नहीं बताना, परेशान हो जाएगी। मैं वैसे भी उसको कुछ नहीं बता रहा था। ओवर सेंसिटिव सी है, हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाती है।
पापा ये आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पापा आपको क्या लगता है मैं बच्ची हूँ, कुछ नहीं समझ पाऊंगी? मैं आपकी बेटी हूँ और मैं सब कुछ देख रही हूँ, चाहे आप कितना भी छुपा लें। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता, सब मालूम है तुम्हें, कैसे छुपा सकता? पापा आप और मैं तो ये सब कुछ झेल सकते हैं, मगर फाइज ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने तो आंखें खोलते ही आसाइशें देखी, छोटी छोटी खुशियां हैं उसकी, शॉपिंग, लंच, डिनर, स्कूल, दैट्स इट। क्या करूं मैं क्या करूं बेटा? मैं कब चाहता हूं कि छोटी उम्र में उसका ज़हन उलझ जाए? मैं नहीं चाहता। पापा मैं फाइज को परेशान होता हुआ देख नहीं सकती, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। 2 दिन का वक्त है हमारे पास, 2 दिन का। 2 दिन में भला क्या हो सकता है? हाँ ये भी ठीक है, 2 दिन में भला क्या हो सकता? 2 दिन में तो कोई मौजज़ा भी नहीं हो सकता। हो भी सकता है। हो भी सकता। मीना, नताशा से कहो ना कि बाहर आकर बैठा करे, ये अंदर क्यों बैठी रहती है? खालमी मैंने उससे कहा था मगर उसने साफ इनकार कर दिया। वो कह रही है कि वो किसी के सामने नहीं आना चाहती। क्यों? उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो अंदर कमरे में छुपी बैठी है? गुनाह तो हुआ है उससे। अम्मी कह रही थी कि बचपन से एक ही तस्वीर को अपने सीने से लगा कर बैठी हुई है, और फिर अचानक से जुहैर भाई ने उससे कहा कि बीबी तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अपनी आंखों में मेरे ख्वाब देखना बंद कर दो, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। दुख तो होगा ना उस बेचारी को। अम्मी मैं दोस्त के जा रहा हूँ। तो जाओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अब आप दूसरों के लिए मुझसे इस तरह बात करेंगी? अच्छा जी, तो अब हम दूसरे हो गए। इसके कहने से क्या होता है? तुम लोगों की मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। मुझे छोड़ के सारी दुनिया की अहमियत है आपकी नज़रों में? खालमी इन्हें छोड़ें, आप चाय पिए। Come in. आओ ताबा, बैठो। क्या पियोगी, कॉफी या जूस? नथिंग। क्या
पापा को इस मुश्किल से निकालने का कोई और रास्ता नहीं है? कल तक तो सब खत्म हो जाएगा। अब वक्त नहीं है, वो हर तरह की भागदौड़ कर चुका है। लेकिन आप उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। आपके इरादे तो कुछ और हैं ना। आप उनकी मजबूरी से खेलना चाहते हैं। देखो, मेरी नीयत पे शक मत करो। अगर ऐसी बात होती ना तो तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कोई और तरीका ढूंढता। आपको मुझसे शादी करके क्या खुशी मिलेगी? देखो, ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें हासिल करके मेरी सारी तिश्नगी खत्म हो जाएगी और मेरे अंदर की तिश्नगी और बढ़ जाएगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, क्या पापा मान जाएंगे? वो खुद को इस दलदल से निकालने के लिए मेरी कुर्बानी दे देंगे? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो फाइज के लिए जरूर परेशान होंगे। वो बहुत छोटा है, उस्मान ने उसके लिए बहुत से ख्वाब देखे हुए हैं। अगर ये सब कुछ खत्म हो गया तो उसके ख्वाब भी खत्म हो जाएंगे। मैंने भी तो बहुत सारे ख्वाब देखे थे। देखो, अगर तुम मान जाओगी ना तो तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करूंगा। वो घर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, उसके बाद तुम चाहो तो अपने बाप और भाई को दे सकती हो। फाइज बहुत छोटा है, मौसम की सख्तियां नहीं सह सकता। देखो, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर तुम चाहो तो उनको कड़ी धूप से बचा सकती हो। मैं राजी। आप शाम में आकर पापा से बात कर लें। हमसे तो यूं मिली जिंदगी, जैसे कोई कहीं अजनबी, चले साथ पर रहे बेखबर, कोई बात दिल की कहीं ना सुनी, कर ले तू यकीन मेरे हमनशी, तुझसे ही है जुड़ी जिंदगी। ना तू बढ़ा तशनगी, ए जिंदगी जिंदगी, ना तू बढ़ा तशनगी, ए जिंदगी जिंदगी। तेरा ही प्यार तो है मेरी जिंदगी, तुझसे जाना मेरी ख्वाहिशें हैं सभी, है तू ही हम सफर, तू हंसी रहा गुजर, बस दिल में मेरी चाहते हैं तेरी, है जो तू साथ गए तो नहीं कोई डर, कहाँ अब वो रही तशनगी। हेलो पापा, क्या आप अभी इसी वक्त घर आ सकते हैं? जी बहुत ज़रूरी काम है। एक हल है मेरे पास आपके मसले का। आप घर तो आए, मैं आपको तब बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।
कहाँ थे सारे दिन? यही था। पता है सब कितने परेशान हो रहे थे। क्यों यार, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं जा सकता? जब भी तुम मुंह फुला के बाहर चले जाते हो ना, पीछे टेंशन हो जाती है। किसने क्या टेंशन लेने के लिए? क्यों ले रहे हैं सब टेंशन? ऐसा क्या हो गया है? किसी और के नहीं ले रहे, तुम हमारे अपने हो इसलिए ले रहे हैं, कोई गैर नहीं हो। अच्छा, आज से पहले मुझे लगता था कि हाँ मेरे सब अपने। ये क्या बात कर दी तुमने? अगर चची जान ने तुम्हारी पसंद की शादी नहीं करवाई तो इसका मतलब है कि हम सब तुम्हारे लिए गैर हो गए? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनको इतराज किस बात का? जब शादी मुझे करनी है तो पसंद भी मेरी होनी चाहिए ना। पसंद? बात सिर्फ पसंद की है या? मैं नहीं रह सकता उसके बगैर, और उसको छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो टेंशन किस बात की है ब्रो? डटे रहे। तू मेरे साथ है ना? हमेशा, हर वक्त। भाई अब सैंडी बातें छोड़, अंदर सब तुम्हारा इंतजार करें। चलो। ताबा बेटी, क्या हुआ? तुम इस तरह यहाँ क्यों लेटी हुई? बस कुछ नहीं, वो रात में नींद पूरी नहीं हुई थी। आपका इंतजार करते करते पता नहीं कब आंख लग गई। बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने एक घर देख लिया, कल इंशाल्लाह हम उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ताबा बेटी, देखो तुम सारी सिचुएशन को अच्छी तरह समझ सकती हो, जानती हो। अब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा बेटा। पापा, औसाफ कयानी हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार है। औसाफ कयानी? लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वो हमारे सारे कर्जे अदा करने के लिए तैयार है अगर मैं उनसे शादी कर लूं तो। उसकी ये जुर्रत मेरी बेटी पे नजर रखता है वो? पापा, नजर की तो और बात है ना, उन्होंने मुझे इज्जत से प्रपोज किया है। पागल हो गया है वो? अपनी उम्र देखी है उसने? शादीशुदा है, जवान बेटे का बाप है। तो क्या हुआ पापा, दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं? इसका मतलब है तुम मुझसे शादी करोगे? इसमें हर्जी क्या है? अगर वो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो। मैं इतना बेगैरत नहीं कि कर्ज उतारने के लिए अपनी बेटी को भेज दूं। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों खफा हो रहे हैं? भगो मत, जाओ अपने कमरे में, जाकर पैकिंग करो, अपना जरूरी सामान समेटो। और वो फाइज कहाँ है, उसे भी कहो कि वो भी अपनी पैकिंग करे। नहीं पापा, देखिए मेरी और अपनी ना सही, मगर फाइज के बारे में सोचे।
वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? बेटा, तुम्हें हमारे लिए कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। सारी उम्र तुम्हारे बाप ने सोने का निवाला खिलाया है तुम्हें। अगर अब तुम्हारे बाप पे मुश्किल आन पड़ी तो क्या ऐसे में तेरा साथ नहीं? आप ही का तो साथ दे रही हूं पापा। पापा के जाने के बाद आपने हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन पापा फाइज, उसने तो दुख तकलीफ का नाम तक नहीं सुना। वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है बेटा। फाइज समझदार हो गया है, मैं उसे समझा लूंगा, बहुत अच्छी तरह समझा लूंगा। पापा, पापा प्लीज। पापा प्लीज, आप उससे कुछ नहीं कहेंगे। उसके फाइनल सेमेस्टर होने वाले हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो मेरा बेटा है, बाजू है मेरा, मेरी मजबूरी को अच्छी तरह समझ जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती? हाँ? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ पापा कि जिस घर को मम्मा ने चाहतों मोहब्बतों से बनाया वो किसी और के पास ना जाए। फाइज बड़ा होकर आपका बिजनेस संभाले। अगर हमसे ये सब कुछ छिन जाएगा तो फाइज क्या करेगा? वो फिर से मेहनत करेगा, मेहनत करके वो फिर सब कुछ बना। उसके बड़े होकर तालीम हासिल करने में सालों लग जाएंगे, और ये सब तो सदियों में बनता है ना पापा। आपको तो ये सब दादा अब्बू ने दिया, लेकिन आप फाइज के लिए पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं? मुश्किलात, मेहनतें, स्ट्रगल। देखो बेटा, इसमें हर्जी क्या? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो सिफर से शुरू करते हैं और फिर करोड़ों में खेलते हैं। खैर, तो मुझसे कुछ कहने वाली थी। शायद उसके बारे में जिसे तुम पसंद करती। पापा, आपसे किसने कहा कि मैं किसी को पसंद करती थी? मुझे ऐसा लगा बेटा, क्योंकि जब भी कोई रिश्ता आया तुमने टाल दिया। उसकी रीजन तो मेरी स्टडी थी। मैं उससे पहले कुछ करना नहीं चाहती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताती। बाहर किसी सूरत में तुम्हारी शादी औसाफ से नहीं कर सकता, और मैं हर हाल में उनसे शादी करूंगी, क्योंकि वही हमारे मसले का आखिरी हल है। तुम पहले इतनी जिद्दी कभी नहीं थी। ये जिद नहीं, अक्लमंदी है पापा। अगर हमारे पास सब कुछ चला गया तो मुझे कौन पूछेगा? दौलत जाते ही लोग आंखें फेर लेते हैं। देखो, मेरी उम्र के बंदे के साथ शादी करके तुम कभी खुश नहीं रह सकती। आप उसकी फिक्र न करें, मैं खुश रहूंगी। और वैसे ही मुझे कामकाज की आदत नहीं है, मैं ऐश करूंगी पापा।
फोन करूंगी कि वो आकर आपसे मिल लें। तू बढ़ा तश्नगी